हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अपन बात कर रहे हैं 11th सीबीएसई के स्टूडेंट से, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है। और मैं मैथ्स फैकल्टी आपका प्रोफेसर अलन कुमार टैगोर आदर्श स्कूल समिति में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज आपको मैथ्स पढ़ने के लिए आपने जो स्ट्रीम सेलेक्ट की होगी मैथमेटिक्स, उसका आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी वाले बच्चे बायो चूज करेंगे, लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट माय डियर, वो मैथ्स बहुत ही प्यारा और बहुत ही एक एनर्जेबल और एंथुसियास्टिक सब्जेक्ट है। इसमें शानदार स्कोप भी है। आपको मैथमेटिक्स जो है वो एक 10th क्लास लेवल तक की मैथमेटिक्स का अलग सेंस होता है, और 11th और 12th जो आपके पास सीनियर क्लास तक की मैथमेटिक्स है वो कुछ अलग ही आपको सिखाएगी। बहुत ही कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आपको ध्यान समझना है। लेकिन 11th और 12th की मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले आपको अपना जो एटीट्यूड है, नजरिया, या आपका जो माइंड का आईक्यू लेवल है, जो सोचने का समझने का जो नजरिया है, वो आपको चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स होती है माय डियर, उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन चलते हैं, जबकि सीनियर और 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स आती है यहाँ टॉपिक चलते हैं। तो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉपिक को समझना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ कोई लिमिटेड नहीं होते। आपको टॉपिक पे फोकस करना है। लेकिन टॉपिक पर कैसे फोकस होगा कि कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले उसके बेसिक फंडामेंटल, उसके प्रोसेसिंग पार्ट, उसके कैलकुलेशन पार्ट, उसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूला पोर्शन, सब कुछ आपको आना चाहिए। तो इसको कंप्लीट अपन एक बेसिक फंडामेंटल्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में आपकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद में क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इज दैट क्लियर? तो देखिए माय डियर, अपन बात कर रहे हैं 11th मैथमेटिक्स की। देखिए आप क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स। क्या माय डियर? मैथ्स। मैथमेटिक्स आपकी एक मेन सब्जेक्ट है। देखिए अब इस मैथमेटिक्स में क्या करना है कि जो 10th क्लास तक है आपने स्टडी की है, एक बार तो उसको आपको अपने पास जो व्हाइट पेज की कॉपी होगी, प्लेन पेपर होंगे, उसमें आपको बिल्कुल इंडिकेट करना है कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में डिजिट कितनी होती है, नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, जैसे सेट ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इस तरह से आपको कंप्लीट होना चाहिए। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन, आता है कि ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में किस टाइप के क्वेश्चन अपन स्टडी किए, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इसके बाद में आता है ज्योमेट्रिकल पोर्शन, होता है कि ज्योमेट्री का मतलब सर्कल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। इस तरह की जितनी फॉर्मूले, क्यूब या क्यूबॉइड की स्ट्रक्चर, उनके फॉर्मूले, उनकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। खुद को आपको नॉलेज गेन करनी है। फिर इसके बाद देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंप्लीफिकेशन आता है, बोर्ड मास जिसको बोलते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट। तो बोर्ड मास भी एक मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको सोल्व करना है। क्योंकि 11th और 12th की मैथ्स में आपको ये 10th क्लास तक का लेवल ही आपको 0 से स्टार्ट करना है, और यही आपकी इनिशियल स्टेज है फॉर 11th और 12th के लिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10th क्लास तक मैथमेटिक्स में डर लगता हो, लेकिन अब बहुत आपको अच्छा लगेगा, आप मेहनत कीजिए। लेकिन देखिए आपको स्टडी करनी है। अपन बात कर रहे हैं क्लास 11th की, और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और एक आरबीएस। देखिए आरबीएस सबसे पहले बात करें अपने पास जो चैप्टर है उसकी। देखिए आप जैसे चैप्टर फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेट्स। आपके पास जो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर का नाम क्या बढ़िया? सेट्स। क्या है? सेट। सेट्स का मतलब हिंदी में बोलते हो समुच्चय। समुच्चय, सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय। मैं कई वर्ड इंग्लिश के यूज करूंगा, आपको भी इंग्लिश के वर्ड पे फोकस करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो साइंस का सिलेबस है, आगे की जो हाई क्लासेस है उसमें इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होता है, तो आपको सीखना है, आपको हेजिटेशन नहीं करनी है। सेट्स का मतलब क्या होता है माय डियर? समुच्चय। समुच्चय क्या होते हैं? एक्चुअल में क्या इंग्लिश में इसको सेट करते हैं, तो सेट होता क्या है कि व्हाट इज द सेट, व्हाट इज द सेट, या व्हाट इज द सेट, या हाउ कैन डिफाइन द सेट, कि सेट क्या होता है। सेट का मतलब समुच्चय, कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को अपन डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए आपने सोचा होगा या कभी सुना होगा कि अपने घर में जो भी मेंबर होते हैं तो अक्सर कहते हैं कि ये जैसे शादी पार्टी में होता है या कहीं होता है कि अपनी मम्मी या जो अपनी भाभी जो भी है उनके पास एक चूड़ियों का सेट होता है, एक कांच के गिलास का सेट होता है, तो वो भी इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं सेट। इसका मतलब क्या है?
शादी पार्टी में कुर्सियों को अरेंज करते थे, कुर्सियों का सेट होता है, ये टेबल्स का सेट होता है। इस तरीके से आपको सेट को समझना है। इसका मतलब सेट देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट। देखिए कि हाउ कैन डिफाइन द सेट, हाउ कैन डिफाइन द सेट, हाउ कैन डिफाइन, हाउ कैन डिफाइन द सेट, यानी कि मतलब समुच्चय को आपको परिभाषित करना है। समुच्चय को क्या करना माय डियर, परिभाषित। देखिए पहली चीज कि यदि आपके पास कोई ग्रुप हो, किसी कोई चीज वस्तुओं का कोई संग्रह है, जैसे कि कोई वस्तुएं हैं, वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह, संग्रह का मतलब क्या बोलते हैं माय डियर इंग्लिश में इसको, कलेक्शन। कि आप अगर किन्हीं वस्तुओं का संग्रह करते हो, जैसे क्लास में जो आपके पास फर्नीचर होता है, टेबल एंड चेयर, क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संग्रह, विद्यार्थी में गर्ल्स भी आती है और बॉयज भी आती है, तो क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संग्रह, या शादी पार्टी में रखे हुए कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट, उन वस्तुओं का अपना संग्रह करते हैं, तो उस वस्तुओं के संग्रह को अपन क्या करते हैं, सेट करते हैं। लेकिन उस वस्तुओं के संग्रह में, यानी कि माय डियर इस संग्रह में आने वाली जो वस्तुएं हैं, संग्रह में आने वाली जो वस्तुएं हैं, आने वाली वस्तुएं सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं, संग्रह में आने वाली वस्तु कैसी होनी चाहिए, सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट भी होनी चाहिए, स्पष्ट एवं सुनिश्चित, सुनिश्चित कि संग्रह में आने वाली वस्तुएं सुपरिभाषित, सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी कि किसी भी संग्रह में किन्हीं वस्तुओं का संग्रह करते हैं, संग्रह का मतलब ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, उसको एक जगह एकत्रित करते हैं, तो उस ग्रुप में आने वाली वस्तुएं जो है माय डियर स्टूडेंट समझिए आप, सुपरिभाषित, अच्छी तरीके से परिभाषित होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट से उनमें अंतर नजर होना चाहिए, और सुनिश्चित मतलब उनकी संख्या भी निश्चित होनी चाहिए। तब जाके इस वस्तुओं के संग्रह को अपन क्या कहते हैं, सेट, समुच्चय कहते हैं। तब जाके जो वस्तुओं का संग्रह है वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। जैसे अर्थात, अब इसकी परिभाषा देखिए आप, अर्थात यदि आपके पास, देखिए प्रॉपर डेफिनेशन, यदि आपके पास, यदि आपके पास कोई वस्तुएं दी हुई है, यदि आपके पास कोई वस्तुएं दी हुई हो, तो इन वस्तुओं में, इन वस्तुओं को, यदि इन वस्तुओं की संख्या सुनिश्चित, सुस्पष्ट एवं सुपरिभाषित हो, तो यदि आपके पास कोई वस्तुएं दी हुई हो और इन वस्तुओं को, अगर इन वस्तुओं की संख्या सुपरिभाषित हो, सुनिश्चित हो, सुस्पष्ट हो, तो इन वस्तुओं का संग्रह, इन वस्तुओं का संग्रह है, इन वस्तुओं का संग्रह है समुच्चय कहलाता है। इन वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है माय डियर, समुच्चय कहलाता है। अर्थात किसी ग्रुप में या किसी कलेक्शन में या किसी संग्रह में आने वाली वस्तुएं अगर सुनिश्चित हो, सुस्पष्ट हो एवं सुपरिभाषित हो, तो उस वस्तुओं के संग्रह को अपन क्या कहते हैं माय डियर, समुच्चय। क्या कहते हैं, समुच्चय। बोले सर निश्चित कैसे, जैसे
क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है? निश्चित, कि 30 हो या 40 हो या 60 हो, और निश्चित होती है। परिभाषित कैसे? स्टूडेंट डिफाइन होता है, परिभाषित होता है कि जिसके पास बैग होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होता है और जो बुक्स वगैरह कैरी करता है उसको अपन विद्यार्थी कहते हैं। और सुस्पष्ट यानी परिभाषित कैसे? विद्यार्थी में जैसे गर्ल्स भी आती है और बॉयज भी, देन बोथ आर डिफरेंट, दोनों कैसे हैं माय डियर? अलग अलग है। तो एक्चुअल में क्या है कि किसी कक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे कक्षा 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संग्रह, कक्षा 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संग्रह है। अब कक्षा 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संग्रह करते हैं तो संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। क्लियर? कक्षा 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संग्रह। अब मैं इसको धीरे धीरे परिभाषा की ओर बढ़ने के लिए देखिए आप कि जैसे यस, जैसे 11th की विद्यार्थी है राम, श्याम, सीता, टीना, मीना। क्लियर? ये विद्यार्थी है। अब इन विद्यार्थियों का संग्रह देखना माय डियर, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इन विद्यार्थियों का संग्रह करना है। इन विद्यार्थियों को क्या करना है? संग्रह। अब संग्रह कहां करना है इसका? किसी ना किसी ब्रैकेट की फॉर्म में अरेंज करेंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है किसी इसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, डिब्बे में डाल दिया। तो विद्यार्थियों का जो संग्रह करेंगे एक इस ब्रैकेट में करेंगे और इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं माय डियर? कर्ली ब्रैकेट। क्या कहते हैं माय डियर? कर्ली ब्रैकेट। यानी कि जैसे विद्यार्थियों का संग्रह, देखिए आप, विद्यार्थियों का जो संग्रह करेंगे वो एक्चुअल में कर्ली ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको माय डियर मंझला पोस्टर। डरना नहीं है, आपकी फर्स्ट क्लास है, ऑफलाइन क्लास में आओगे तो आपको मैथ्स बड़ी खूबसूरत समझाई जाएगी। टेंशन नहीं करना, डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। ये इतना मेरी गारंटी है कि आपको दुनिया के सबसे टॉप टैलेंट स्टूडेंट या बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट में आपको मैं शामिल करवा दूंगा। लेकिन आपको बेहतर समझना है, ऑनलाइन क्लास को ऑनलाइन क्लास के हिसाब से लेना है आपको, इसमें सीरियसली आपको समझना है। मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन फिर भी जब ऑफलाइन आएगी तो मैं आपकी क्लास में आपके सामने अवेलेबल रहूंगा। जितनी बार पूछना हो, जितने डाउट्स आए उतने आपके क्लियर करवाए जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। बस सर आप समझिए। देखिए अब विद्यार्थियों का संग्रह किसमें करते हैं? इस कर्ली ब्रैकेट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मंझला पोस्टर। जैसे राम कोमा, फिर क्या लगाते हैं? श्याम कोमा, सीता कोमा, टीना कोमा और मीना। क्लियर? राम, श्याम, सीता, टीना और मीना। तो बताओ ये विद्यार्थियों का संग्रह अपन ने किया कि नहीं किया? ये विद्यार्थियों का संग्रह क्या है? समुच्चय। इसका मतलब है कि संग्रह में आने वाले जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तुएं हैं, जो कौन है? विद्यार्थी है। कौन है माय डियर? विद्यार्थी। क्लियर? अब देखिए साहब, फिर एग्जांपल देखिए आप, फिर एग्जांपल देखिए। हाउ कैन डिफाइन, डिफाइन का मतलब कैसे परिभाषित करवाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, यस एग्जांपल देखो आप, फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड दे दीजिए। देखो आप, कक्षा 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के द्वारा गणित विषय में प्राप्तांक जैसे 80, 70, 65,
30 भी है, 90 भी है, 70, 75 भी है और 65। इसका मतलब है कि कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के द्वारा गणित विषय प्राप्तांक यानी एक्चुअल में ये फिलहाल क्या कहलाएंगे माय डियर, इनको कहते हैं आंकड़े। क्या कहते हैं इनको? आंकड़े कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में बोले तो इनको डेटा। मैंने कहा कि इंग्लिश के वर्ड खासकर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। तो इनको कहते हैं कि गणित विषय में जो आपके पास सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें आपके जो अचीवमेंट के लिए आपके जो मार्क्स है, उनके डेटा है, उनके प्राप्तांक है। अब फिलहाल एक है स्टेटमेंट है। अब इन आंकड़ों को आपको क्या करना है? संग्रह करना है। इन आंकड़ों का क्या करना है डियर? संग्रह। इन आंकड़ों का आपको क्या करना है? संग्रह करना है। यानी कि संग्रह किसमें करते हैं डियर? वही सेम एक कर्ली ब्रैकेट में। किसमें करते हैं? कर्ली ब्रैकेट बोले तो मंजिला कोष्ठक। इज इट क्लियर? देखिए जैसे 80 हुआ, ये 70 लिखा आपने, ये फिर 65 लिखा कोमा, ये फिर 30 हो गया, ये फिर 90 हो गया, ये 75 हो गया और ये 65। तो ये जो आंकड़ों का संग्रह है, ये संग्रह क्या कहलाएगा माय डियर? समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुच्चय। बोले तो इंग्लिश में सेट। क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ये आंकड़ों का संग्रह क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। इज इट क्लियर? यानी कि समझने वाली बात यह है कि कुल मिला के जो परिभाषा है वो परिभाषा यह है कि यदि आपके पास कोई किसी तरह के डेटा गिवन हो और उन डेटा को यदि आप किसी कलेक्शन करते हो किसी फॉर्म में, तो उन प्रत्येक फॉर्म में जो किए जाने वाले कलेक्शन में आने वाली जो वस्तुएं हैं या ऑब्जेक्ट है, तो एक्चुअल में क्या है कि वो वस्तुएं अगर सुनिश्चित हो माय डियर, सुस्पष्ट हो एवं सुपरिभाषित हो, तो ही उन वस्तुओं के संग्रह को अपन क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर? सेट कहते हैं। अर्थात समस्या यह है कि जो स्टूडेंट होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो प्रत्येक संग्रह को, यानी कि किसी भी टाइप की वस्तुओं का संग्रह होता है, या क्रिकेट में बनाए गए रनों की संख्या के आंकड़ों का संग्रह होता है, या भारत में बहने वाली नदियों का संग्रह होता है, या भारत में बसने वाले पॉपुलेशन का संग्रह होता है, या जंगलों में पाई जाने वाली प्रजातियों के नामों का संग्रह होता है। मेरी बात सुन लो। या दुनिया में खतरनाक, या दुनिया में सबसे खतरनाक जानवरों के नामों का संग्रह होता है, या इस भारत में बहने वाली सबसे लंबी 10 नदियों के नामों का संग्रह होता है, या घनत्व के हिसाब से बढ़ती हुई आबादी या कॉलोनियों के नामों का संग्रह होता है, तो विद्यार्थी क्या समझता है कि इस दुनिया में प्रत्येक संग्रह क्या है? समुच्चय है। मेरे दोस्तों, मैं आपको यही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस दुनिया में प्रत्येक वस्तुओं के संग्रह को अपन समुच्चय नहीं कर सकते। बशर्ते कि इस दुनिया में प्रत्येक वस्तुओं के संग्रह, वस्तु का मतलब प्रत्येक नदियों के संग्रह को, भारत में जो सर्वश्रेष्ठ 10 गेंदबाजों के संग्रह को, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 क्रिकेट के बल्लेबाजों के नामों का संग्रह, मतलब विद्यार्थी जो होता है प्रत्येक संग्रह को क्या समझ लेता है? सेट। सेट बोले तो क्या समझता है डियर? समुच्चय। लेकिन जस्ट आई वांट टू टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में प्रत्येक वस्तुओं के संग्रह को, या इस दुनिया में पाए जाने वाले संग्रह में जितनी भी वस्तुएं आती है, वो जरूरी नहीं हो कि उन वस्तुओं का संग्रह क्या हो? समुच्चय। यानी कि प्रत्येक वस्तुओं के संग्रह को अपन समुच्चय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संग्रह में आने वाली जो वस्तुएं हैं वो सुनिश्चित होनी चाहिए, वो सुस्पष्ट होनी चाहिए एवं सुपरिभाषित होनी चाहिए। अर्थात संग्रह में आने वाली वस्तुएं अगर 3 वर्ड को सेटिस्फाई करती है, 3 शब्दों पर आधारित हो, यानी कि जो संग्रह है अगर वो 3 शब्दों पर आधारित हो, सुनिश्चित हो, सुस्पष्ट हो एवं सुपरिभाषित हो, तो ही उस वस्तुओं के संग्रह को अपन क्या कहते हैं? समुच्चय। अब आप बोलोगे सर कि कोई संग्रह उस पर आधारित ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे पहले मैं एग्जांपल को सेट कर लेता हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं। लेकिन ये आंकड़ों का संग्रह अपन को क्या कहलाएगा? समुच्चय। सब क्लियर? क्या कहलाएगा माय डियर? समुच्चय। तो देखिए अब मैथमेटिक्स में क्या होता है गणितज्ञ ने कि अगर इस मैथमेटिक्स की दुनिया में, अगर इस मैथ्स में किसी भी चीज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इस मैथ्स में अपन किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने पास कोई ना कोई चीज इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि मैथ्स में इक्वल के सिंबल का क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो जो गणितज्ञ था, जो मैथमेटिशियन था, उस मैथमेटिशियन ने बेटा इसको मॉडिफाई किया। कैसे किया माय डियर? देखिए मैथमेटिशियन ने इसको क्या अपडेट किया कि ये जो एग्जैक्टली ये था आपके पास संग्रह,
और संग्रह क्या बन गया सेट कि 80 70 65 30 90 75 एंड 65। इज क्लियर? अब इसको इक्विवेलेंट शो किया। क्या शो किया माय डियर? इक्विवेलेंट। बोले तो बराबर का सीन देखिए, और इसके इक्विवेलेंट में कोई ना कोई अल्फाबेट नोट कर दिया जो कि अपने आप में कैसा है? कैपिटल ए। हो सकता है कि कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि कैपिटल सी भी, एज यू लाइक। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी लेटर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैथमेटिक्स की यानी जो आपके पास टॉपिक चल रहा समुच्चय, उस समुच्चय में आने वाले समुच्चय को अपन किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। इसका मतलब प्रॉपर्टी बन गई। क्या प्रॉपर्टी बन गई? देखिए आप, यानी कि स्टार डाल के आपको प्रॉपर्टी लिखना है। मैं इसको रफ करवा के देखिए समझा रहा हूं आपको वापस। से बन गया आपके पास, अर्थात एक प्रॉपर्टी बन गई, स्टार डाल के लिखना है। देखिए आप, अर्थात समुच्चय को हमेशा कैपिटल, समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश में कि सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। क्या आएगा माय डियर? कैपिटल लेटर। चाहे तो ए फॉर एप्पल हो, चाहे बी फॉर बॉल हो। इज इट क्लियर? कि समुच्चय को हमेशा किससे लिखा जाता है? बड़े लेटर से। देखिए आप आगे, यस, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए मैंने लिखा, जैसे एक एग्जांपल भी मैं थर्ड दे रहा हूं। दिस दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ, क्रिकेट आप सब लोग देखते होंगे मैक्सिमम लोग, दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। बल्लेबाज का मतलब क्या होता है? बैट्समैन। दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के नामों का संग्रह, के नामों का संग्रह है, नामों का संग्रह है। क्या सेट होगा कि नहीं होगा? सेट का मतलब क्या होता है माय डियर? समुच्चय। यानी कि बताओ ये समुच्चय होगा कि नहीं होगा? यानी कि जवाब आना चाहिए यस या नो में। बताइए क्या होगा कि दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के नामों का अगर आप संग्रह करते हो तो बताइए उस संग्रह को आप क्या सेट कहोगे या न कहोगे? यानी यस या नो। मैंने कहा कि दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के नामों का संग्रह सेट होगा। सेट का मतलब समुच्चय, कि वो सेट यानी समुच्चय यस या नो। बताइए समुच्चय होगा क्या? हो सोचिए माय डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए। ये मैथमेटिक्स है। आप सोचते हो कि मैथमेटिक्स को अपन रीड क्यों करते हैं? मैथ्स जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट है, जो कि एक स्टूडेंट यानी जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, उसको सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करता है, उसकी डेवलप करता है माइंड के आईक्यू लेवल, उसकी तार्किक क्षमता को डेवलप करता है। तो आप इस अपनी तार्किक क्षमता को डेवलप कीजिए कि भैया यदि मैं संग्रह करता हूं तो वो समुच्चय होगा या ना? आई मीन यस या नो। बताइए आप, सोचिए आप, होगा क्या? नहीं होगा, यानी कि नो। नो। यहां पर ये संग्रह है, समुच्चय नहीं होगा। वेरी गुड। यहां पर संग्रह समुच्चय नहीं होगा। मैंने आपको यही तो कहा था कि दुनिया में प्रत्येक संग्रह कोई समुच्चय हो, ये कोई श्योर नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं है। ये समुच्चय क्यों नहीं होगा? देखिए, क्योंकि इस संग्रह में आने वाले 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज इस दुनिया में, यानी इस संग्रह में, क्योंकि संग्रह में आने वाले
10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, यानी ये वाला सब, यानी कि खिलाड़ियों की संख्या तो निश्चित है, कितने हैं? 10 है, और स्पष्ट भी खिलाड़ी लेने, बल्लेबाज लेने की गेंदबाज स्पष्ट भी है, यानी कि जो संग्रह है उस संग्रह में जो आने वाले वस्तुएं हैं, वस्तुओं का मतलब है क्रिकेटर्स है, बल्ले या क्रिकेट का मतलब क्रिकेट खेलने वालों से, तो जो क्रिकेटर्स है उस क्रिकेटर में की संख्या भी निश्चित है। वी नीड टू ओनली 10 प्लेयर, कितने में डियर? 10, और वो स्पष्ट भी है कि गेंदबाजों का कलेक्शन आपको नहीं करना है, कलेक्शन किसका करना है आपको? बल्लेबाजों का, बैट्समैन का संग्रह करना है, लेकिन वो परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मैं उनको मानता हूं जिनकी रनों की संख्या 15,000 से ऊपर अभी तक। किसी एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ का पैमाना वह होगा जो कि नंबर ऑफ सेंचुरी यानी शतकों की संख्या के आधार पर, कि सर किसी ने अगर 10 सबसे ज्यादा शतक लगाया हो तो क्या पता वो सर्वश्रेष्ठ हो। किसी अदर स्टूडेंट के आधार पर ये स्केल हो कि सर क्या पता उसने कम मैच में स्ट्राइक रेट ज्यादा हो। स्ट्राइक रेट का मतलब होता है कि गेंदे की संख्या कम खाई हो और रनों की संख्या उसने क्या हो? ज्यादा हो। या किसी की नजर में सर्वश्रेष्ठ ये हो सकता है कि भैया चौके और छक्के मारने वाला ज्यादा हो। इसका मतलब क्या है कि जो सर्वश्रेष्ठ शब्द है वो सुपरिभाषित नहीं है। इज इट क्लियर? यानी कि जो आपके पास सर्वश्रेष्ठ वाला वर्ड है कि सो बल्लेबाजों का संग्रह तो कर रहे हैं, लेकिन किसके आधार पर कर रहे हैं अपन? सर्वश्रेष्ठता के आधार पर, और वो सर्वश्रेष्ठ शब्द यहाँ पर परिभाषित नहीं है। इज इट क्लियर? तो संग्रह में आने वाले 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का, इसको आप नोट कर लीजिए, ये वर्ड इंपोर्टेंट है कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों, वैसे बल्लेबाज परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, यानी कि कुल मिला के ये सर्वश्रेष्ठ अपने आप में कैसा है डियर? सुपरिभाषित नहीं है। तो ये जो है संग्रह समुच्चय नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बताइए कोई तकलीफ आपको? कंफर्म है? देखिए आप नेक्स्ट आगे देखो माय डियर। यस, एक एग्जांपल फोर्थ सॉरी, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या के आंकड़े। अगर इन आंकड़ों का मैं संग्रह करता हूं, जैसे किसी ने 2 बनाया, किसी ने 30 बनाया, किसी ने 40 बनाया, फिर 40 बना दिया, किसी ने 70 बनाया, किसी ने सेंचुरी लगाई, किसी ने 90 बनाए, फिर आपने 2 बनाए, फिर 30 बनाया। इज दैट क्लियर? यानी कि इन आंकड़ों का आपको क्या करना है डियर? संग्रह। क्या करना है डियर? संग्रह। इन आंकड़ों का आपको क्या करना है? संग्रह करना है। अब इन आंकड़ों का संग्रह किसमें करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। तो 2 आ गया, फिर मैंने 40 लिख दिया, फिर मैंने 30 लिखा, फिर बाद में मैंने 100 लिखा, फिर बाद में मैंने 70 लिखा, फिर बाद में मैंने 90 लिखा। वापस 2 आ रहा है, नहीं लिखेंगे। 30 वापस आ रहा है, नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये आपके पास कंप्लीट। और सेट को किससे लिखते हैं? कैपिटल। जस्ट अभी कहा प्रॉपर्टी बन गई कि सेट इज रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल लेटर, कि समुच्चय को किससे लिखते हैं भैया? कैपिटल लेटर से। संग्रह क्या करता है? बताइए, संग्रह समुच्चय होगा कि नहीं होगा? होगा, समुच्चय होगा। यस, क्यों होगा? क्योंकि बनाए गए रनों की संख्या जो होती है वो रन जो होता है वो कंप्लीटली टैली करते हैं। अगर बैट्समैन हाफ पिच से दौड़ जाता है तो जो एम्पायर होता है उसको रनों की संख्या में काउंट नहीं करता है। इसका मतलब है कि आंकड़े प्रॉपर क्या है? परिभाषित है, सुनिश्चित और सुस्पष्ट है। बच्चे सोचे 40 2 बार आ रहा था, इसका मतलब है कि ये जो आंकड़े हैं वो समुच्चय में लिख दिया। अब समुच्चय में लिखने के बाद में इनको क्या कहते हैं माय डियर? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोले तो हिंदी में इनको क्या कहते हैं माय डियर? अवयव। इनका एक वर्ड और होता है एंट्रीज। एंट्रीज को हिंदी
एंड ईयर प्रविष्टि, क्या कहते हैं बच्चों, प्रविष्टि, अर्थात कि समुच्चय में आने वाले आंकड़े कितने बार हो लेकिन उनको रिपीट नहीं करते, उनकी पुनरावृत्ति नहीं करते। इज इट क्लियर? तो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, यहां पे देखिए आप कि समुच्चय में पहली बात तो प्रॉपर्टी कि संग्रह में आने वाले आंकड़े, यस, संग्रह में आने वाले आंकड़े क्या कहलाते हैं भैया, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोले तो अवयव कहलाते हैं। इज क्लियर? अवयव कहलाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, समुच्चय में लिखे जाने वाले अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। इज दैट क्लियर? इतना इसको समझिए, आप एफर्ट कीजिए। मिलते हैं अपन नए वीडियो में। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। आपका फर्स्ट वीडियो है, समझिए। आपको कोई तकलीफ हो तो कह सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।